सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत 24 GB के जो वर्तमान सरपंच है जगराज सिंह जी ढिल्लो, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो धरातल पे जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत में इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो आइए मिलते हैं जगराज सिंह जी ढिल्लो जो सरपंच साहब है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? राजनीति में सब मैं हनुमानगढ़ सरपंच हूँ 1995 से लेकर 2000 तक जी। फिर हमने जमीन बुजुर्गों ने जहाँ शिफ्ट कर ली, बिल्कुल, और हमने संघर्ष करते रहे जी, लोगों के दुख सुख में काम आते रहे। बिल्कुल, लोगों ने का प्यार देखकर लोगों ने मेरे को फिर सरपंच बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि गॉड गिफ्ट मिला हुआ है अपने राजनीति का, क्योंकि हनुमानगढ़ जिला छोड़ा तो फिर गंगानगर जिले में फिर वापस जनता ने चुना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपन अपनी ग्राम पंचायत 24 GB की, तो यहाँ की जनता ने अच्छा आपका मान सम्मान रखा और सरपंच पद पे बिठाया और लगभग आपका जो कार्यकाल है वो पूरा होने जा रहा है। तो जैसे बात करें अपनी ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर आपके सरपंच बनने के बाद में शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का बहुत बढ़िया रहा है जी हमारा। जी, हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल है बिल्कुल 22 GB में जी, और मास्टरों के सहयोग से हमने 4 कमरे तो वहां बनवाए। बिल्कुल, एक विधायक कोटे से बनाया जी, एक पंचायत कोटे से बनाया, बिल्कुल, और 6-7 कमरों का निर्माण करवाया। जी जी, और 13 GB स्कूल की 4 दीवारी करवाई हमने। बिल्कुल, इसमें मिट्टी भर्ती करवाई, जी, रंग रोशन करवाया स्कूल को, और इसका बढ़िया लैट्रिन बाथरूम बनवाया। और बिल्कुल 23 GB स्कूल की 4 दीवारी करवाई। 23 GB थर्ड आता है उसकी स्कूल की 4 दीवारी करवाई, बिल्कुल, और मिट्टी भर्ती करवाई 25 GB स्कूल की। और बढ़िया मैंने सहयोग किया सभी स्कूलों को। शिक्षा सबसे प्राथमिकता हमारा मुद्दा होता है। बिल्कुल, बच्चे पढ़ेंगे, आज का कल का भविष्य है वो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। तो बहुत ही अच्छा। जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि शिक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि आज का जो भविष्य है वो शिक्षा ही है। बहुत ही अच्छा सुझाव है सरपंच साहब का। और शिक्षा के प्रति इन्होंने जो विद्यालय है ग्राम पंचायत के, उनके अंदर अच्छा विकास करवाया है। तो जैसे बात करें सरपंच साहब अपनी ग्राम पंचायत में, तो एक जैसे नरेगा है केंद्र सरकार की योजना, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार कितना मिला है? बहुत मिला जी रोजगार। हमने तो एडवांस में काम करवा देते थे सैंक्शन, एक दिन भी नहीं उनको छुट्टी दी हुई आज काम नरेगा में नहीं मिलेगा। अभी चल रही है हमारी नरेगा जी, और लगातार चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे सरपंच साहब बात करें अपन नरेगा की, तो नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे जो वर्ग है उसका जो माल मटेरियल का बजट है, और जैसे आपके साथी और भी जनप्रतिनिधि हम उनसे भी मिले हैं, उनके भी सुझाव है कि जो नरेगा का माल मटेरियल का बजट है वो, और एसएफसी की जो राज्य सरकार की किस्तें हैं वो समय पर नहीं आने के कारण जो ग्राम पंचायतों में विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखो जी, पहले तो हमारे कोरोना में 2 साल जो बजट था कोरोना में लगा दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तीसरे साल एक लप्पी बीमारी आई गाँव की, बिल्कुल, पशुओं के ऊपर बहुत भयंकर बीमारी थी, वो बजट हमारे पंचायतों वाला वहां लगा दिया। बिल्कुल। चौथे साल चुनाव आ गए, बिल्कुल, और आचार संहिता 3 महीने विधायक जब लड़े तो उनका लगी रही, 4 महीने जब लोकसभा चुनाव में लगे रहे तो 7 महीने में वो निकल गए। वहां राज्य सरकार से नाम मात्र बजट हमें मिला। बिल्कुल। फिर भी हमने प्रयास करके काफी नरेगा के अंतर्गत काफी काम करवाए जी, जैसे सड़कों का निर्माण, लोगों को खेतों में 20 मरबे हमने खाड़ा बनाया, खाड़े नहीं सड़कें बनवाई। बिल्कुल बिल्कुल। और खाड़े सीआईडी विभाग से 13 GB का खाड़े बनवाया, 22 GB का बनवाया, 24 GB का बनवाया, 23 GB का बनवाया। सीआईडी विभाग से हमने बहुत प्रयास किया इसके लिए, और ये खाड़े किसानों को राहत दी। बिल्कुल। और सरपंच साहब जैसे बात करें अपन एक और, जैसे अभी योजना चल रही केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की, उसके अंदर भी 60-40 कर रहा था कि वो है जल जीवन मिशन योजना, घर घर नल योजना। उसके तहत अपनी ग्राम पंचायत में कैसा विकास हुआ है? बहुत बढ़िया विकास करवाया जी हमने जी। 25 GB जो अपने वाटर बॉक्स बनाया हुआ है, बिल्कुल, और वो 17 साल से बंद पड़ा था जी, वो इस योजना में ले आके हमने 350 करोड़ रुपए मंजूर कराया, 3.5 करोड़ रुपया, और उसमें हमने 25 GB को पूरे गांव को
जोड़ दिया। बिल्कुल। उसके अलावा 24 जीबी की पाइपलाइन डल रही है। आज मेरे को इंतजार कर रहे हैं 24 जीबी में बैठे ठेकेदार। बिल्कुल। वो 25 जीबी और 24 जीबी को जुड़वा देते हैं। बिल्कुल। 23 जीबी में भी काम चल रहा है, पर कुछ बजट के अभाव से कम बंद पड़ा है 23 जीबी बड़ा। बिल्कुल। तो जल्दी ही बजट आ जाएगा, वो शुरू करवा देंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच अब जैसे बात करें अपन इस क्षेत्र की, और यह एक किसान वर्ग का बेल्ट है, तो इसके अंदर किसानों के लिए आपके क्या प्रयास रहे हैं मेन मुद्दे पे? किसानों को एक तो देखो, इनको किसानों को दिक्कत तो है ही है। बिल्कुल। समय पर डीएपी ना मिलना, बिल्कुल, समय पर बीज ना उपलब्ध होना जी, ये किसानों की सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। हमने ग्राम सेवक एग्रीकल्चर से इन अधिकारियों से मिलके बिल्कुल सरसों का बीज, चनों का बीज, जंत्र का बीज उपलब्ध करवाया किसानों को। बिल्कुल, किसानों को मतलब राहत दी है हमने। जी। तो अभी सरपंच अब जैसे बात करें अपन, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी तरफ से एक अभियान चलाए गए हैं कि नशा मुक्ति अभियान, तो अपनी ग्राम पंचायत 24 जीबी की बात करें तो नशे की प्रवृत्ति कैसी है? नशे के प्रति हमने समय समय पर मीटिंगें लेते रहते हैं। बिल्कुल। और जो नव युवा है बिल्कुल, उनको सब समझाते हैं भी नशा एक बहुत भयंकर बीमारी है, शारीरिक के लिए, मानसिक के लिए, आर्थिक के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। ये जो नशे में मर जाते हैं उनके माँ बापों का हाल देखो क्या होता है। तो हमने ये समय समय पर कैंप लगाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सरपंच अब जैसे बात करें इस कार्यकाल की और राजनीति की, तो आप हनुमानगढ़ जिले में भी सरपंच पद पे रहे हुए हैं, और अब की बार यहाँ आपको लोगों ने अच्छा मौका दिया और अच्छा पद पे बिठाया है। क्या लग रहा है पीछे वाली राजनीति में और अब की बार वाली राजनीति में क्या अंतर लग रहा है आपको? पीछे वाली राजनीति तो बहुत अच्छी थी जी, ऑफलाइन था सारा, और बहुत बढ़िया काम करवाते थे। आज एक पेन भी खरीदे तो उसके लिए हमें वो बिल लेने पड़ते हैं। ऑनलाइन है, उसके खाते में पैसा जाता है, और कभी साइड वीक चल रही है, कभी भुगतान नहीं होते समय पर। मतलब ऐसा ये ऑनलाइन होकर सारा सिस्टम बिगड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे सरपंच साहब आपके जो सरपंच संघ के जो आला कमान है, आला अधिकारी है, वो एक सरकार से अभी कार्यकाल बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं, और एफएफसी और एफएफसी और नरेगा के बजट की मांग कर रहे हैं, तो उस पे आपकी क्या राय है? देखो, हमारी मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री जी के साथ जयपुर में जी। उन्होंने हमें आश्वस्त करवाया कि आपका समय कार्यकाल बढ़ाएंगे। हमको यही समस्या उनको बताई भी हमारा 2 साल कोरोना में निकल गया, बजट के अभाव से हम कोई काम नहीं करवा रहे, और आप प्रशासक लगाना है तो अभी चुनाव करवा दो, हमें फिर क्या फायदा। बिल्कुल सही। सरपंचों को समय दिया जाए, और हमें आशा है मुख्यमंत्री जी से वो सरपंचों की भावना को समझते हुए जरूर सोचेंगे और समय बढ़ाएंगे जी। बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच बात करें हमारे माननीय मोदी जी की, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आपको क्या लग रहा है, पहले आप क्योंकि सरपंच पद पे रह चुके हैं, अब की बार भी हैं, आपको क्या लग रहा है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? देखो, मोदी जी की सोच तो बहुत अच्छी है भी भ्रष्टाचार खत्म हो, पर ये अपने हिंदुस्तानियों को रग रग में भरा हुआ है। ये भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे अभी नव वर्ष लगा है और आगे मकर संक्रांति, लोहड़ी भी आ रही है और 26 जनवरी भी आ रही है, तो आप अपने क्षेत्रवासियों और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, पहले तो मैं नए वर्ष की, मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, बिल्कुल, और जो इनको सभी ग्रामवासियों को, देशवासियों को, देश विदेश में बैठे हुए सभी भाई बहनों को बधाई देता हूँ। नया साल जो अब आया है और खुशहाली लेके सभी को आए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो 24 जीबी के जो सरपंच है जगराज सिंह जी ढिल्लो, उनसे, और सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू साहब।